नीति शतक भाग 5 दुर्जन पद्धति श्लोक 41। दुष्टों में दया का नाम नहीं होता। बिना कारण ही वे दूसरों से झगड़ पड़ते हैं। उनका चित्त सदा पराये धन पर तथा पराई स्त्रियों पर लगा रहता है। सज्जनों तथा सगे संबंधियों से भी डाह रखते हैं, अर्थात बुराई करना उनका स्वभाव है। वे किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते। पिछले दशक के अंतिम श्लोक में धनिकों के सामने दीन बनकर धन की आशा रखने को निरर्थक बताया था। जहां हीनता दिखानी पड़े वहीं समझ लेना चाहिए कि दुष्टों से पाला पड़ा है। इस श्लोक में उन्हीं दुष्टों के गुण गिनाए गए हैं और कहा गया है कि ये दुर्गुण उनके स्वभाव में ही मिल गए हैं और स्वभाव को बदलना कठिन ही नहीं, असंभव होता है। ऐसे लोगों के सामने अर्थी बनकर प्रार्थना करके उन्हें परखना की चेष्टा करना व्यर्थ है। अगर परखना ही है तो प्रार्थना करने से पहले देख लो कि वह दूसरों पर अत्याचार तो नहीं करता है, बात बात पर नाराज तो नहीं होता है और झगड़े पर उतारू तो नहीं होता है, दूसरों का माल मत्ता हड़पता तो नहीं है, पराई स्त्रियों के पीछे पड़ा तो नहीं रहता है, बंधुजनों के साथ बेतुकी बातें तो नहीं करता है और अंत में सज्जनों को भी सताने से नहीं हिचकता है। यह सब बुराइयां एक ही में या एक ही समय में होना जरूरी नहीं है। इनमें से अगर एक भी बुराई हो तो समझ लेना चाहिए कि बाकी बुराइयां भी उसके अंदर हैं जो समय पाने पर सिर उठाएंगी। अब बताइए, ऐसे धनी से किस प्रकार दान की आशा की जा सकती है? ऐसों के सामने दीनता दिखाएंगे तो हीनता के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। अब सवाल उठता है, ऐसे व्यक्ति धनी या अधिकार संपन्न कैसे बने? तो हो सकता है यह बड़प्पन उनका पुश्तैनी हो और इसी पर वह गुलछर्रे उड़ा रहे हों। पुश्तैनी न भी हो, ऐसे व्यक्ति को धनी बनने में क्या देर लगती है? पहले निर्दयता के गुण को ही लीजिए। मन में दया न हो तो लोगों पर जुल्म ढाने और लूटने खसोटने में अड़चन ही क्या है? भले ही दूसरे पर गाज गिरे, पर इनका हाथ गर्म जरूर होना चाहिए। जैसे लेने में निर्दयता जरूरी है, उसी प्रकार न देने में निर्दयता अनिवार्य है। किसी के दुख को देखकर दिल पसीजे तभी तो हाथ ढिलाते हैं। जो पैसे की खातर आफत ढाने वाले को सचमुच कोई दुखी मिल जाए तो उसके लिए पका पकाया माल मिल गया। सहायता के शब्द बाग दिखाकर उसकी रही सही इज्जत ही पर हाथ मारेगा और अपनी फीस की वसूली किस्त बहू, बेटी या घरवाली से वसूल करेगा। अगर किसी भले आदमी ने टोका तो झगड़ा और उल्टे उसी पर तोहमत। ऐसे से कुछ पाने की आशा वही रखेगा जो पक्का गुंडा होगा, जिसकी सहायता से उसका कारोबार और चमकेगा। देख लिया न, निर्दयी धनी कैसे बनते हैं। सत्ता का अधिकार भी इसी तरह मिलता है या निभता है। इन सोने के पहाड़ों से कोई सीधा साधा सेवा वृत्ति वाला व्यक्ति क्या पाएगा और उसकी आत्मा ऐसे के पास जाने की अनुमति कैसे देगी? श्लोक 42। दुष्ट व्यक्ति यदि महान विद्वान भी हो तो भी उससे दूर ही रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी मणि वाले सांप से, क्योंकि ऐसा सांप और भी अधिक भयंकर होता है। पिछले श्लोक में ऐसे धनी या सत्ताधारी की बातें कही गई थी जो दुष्ट हो। इस श्लोक में इस बात से स्पष्ट किया गया है कि केवल धनी या सत्ताधारी दुष्ट स्वभाव के नहीं होते,
वह भी दुष्ट हो सकते हैं जिनमें बड़े कहलाने के कोई भी और गुण वर्तमान हो। विद्या भी एक गुण है और उत्तम गुण है, इसीलिए उसे विद्या धन कहा गया है। इससे भी लोगों में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। यहाँ सावधान कर दिया गया है कि विद्वान मात्र होने से कोई व्यक्ति मान मर्यादा का अधिकारी नहीं है। विद्या के साथ उसमें सौजन्यता भी होनी चाहिए। दुष्ट को यदि सांप मान ले तो विद्या एक मणि के समान है, और मणि मूल्यवान वस्तु जरूर है, किंतु यदि वह सर्प के सिर पर हो तो वैसा सर्प अधिक क्रोधी और अधिक विषैला होता है। यही बात दुष्ट विद्वान पर भी लागू होती है। कहा जाता है कि नाग सांप यदि 1000 वर्ष तक जीवित रहे तो उसके सिर में एक मणि उत्पन्न हो जाती है, जो रात में खूब जगमगाती है और दूर तक उसकी रोशनी पड़ती है। ऐसा सांप रात में निकलता है। मणि को एक जगह रखकर उसकी रोशनी में जो कीड़े मकोड़े वहां पहुंचते हैं उन्हें सांप हजम कर जाता है। विद्या भी एक मणि के समान है। लोग विद्वान को ज्ञानी मानकर सलाह परामर्श के लिए जाते हैं, अपनी गुप्त बातें उसे बता देते हैं, अपने लड़के लड़कियों को उसके यहाँ पढ़ने बिठाते हैं। यदि वह विद्वान दुष्ट हुआ तो अपने इस अवकाश का दुरुपयोग करेगा। अभिप्राय यह है कि दुर्गुणों के साथ यदि सद्गुण भी हो तो सद्गुणों का वह दुरुपयोग ही करेगा। दुष्ट धनी से इतना धोखा नहीं है जितना दुष्ट अधिकारी से है, और दुष्ट विद्वान इन सबका दादा है। इसके कारण है विद्यार्जन करने वाले अधिकतर मध्यम श्रेणी से आते हैं। वह गरीब होते हैं पर धनी बनने की कामना रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए विद्या धनोपार्जन का एक साधन है। ध्येय उनका विद्या नहीं बल्कि धन है। धनी और सत्ताधारियों को अपने कारोबार चलाने के लिए साधारण उच्च शिक्षित लोग चाहिए। इन्हें वह अपने यहाँ नौकर रखते हैं, और वही काम जिसे उन्हें खुद करना पड़ता था, झूठ, धोखा, बेईमानी, इनके द्वारा करवाते हैं। शिक्षा का ध्येय जब धन कमाना हो गया है तो और बदमाशियों की तरह विद्या को भी बदमाशी का साधन बना लिया जाता है। आजकल जो यह आम शिकायत है कि शिक्षा का स्तर गिर गया है, लड़के लड़के बिगड़ गए हैं, इसका मूल कारण है शिक्षा का ध्येय। जब ध्येय धन है और धन दौर्जन्य सत्ता से एकत्र होता है तो शिक्षा दौर्जन्यता का माध्यम हुआ। शिक्षक शिक्षा विभाग में आता है पैसे कमाने के लिए। वह देखता है दूसरों को अधिक पैसा मिलता है और शिक्षक को कम। उस कमी को पूरा करने के लिए वह सभी दुर्गुणों को अपनाता है जिससे अधिक पैसा मिले। शिक्षक मणिधारी सांप बन गया। शिक्षक ही तक नहीं, शिक्षित वर्ग की सारी यही दशा है। स्कूल, यूनिवर्सिटी की बात तो हम कहते हैं, किंतु इन दूसरे विभागों की दशा इससे अच्छी है। सभी विभागों में पढ़े लिखे हैं और सभी ने धन कमाने के उद्देश्य से पढ़ना सीखा है। नर्मदा के पानी की रगड़ से सभी रोड़े शिवलिंग बन गए हैं। शिक्षित वर्ग ही क्यों, साधु समाज कम जहरीला सांप नहीं है। दुष्ट साधु सबसे बड़ा धूर्त होता है। गेरुआ वस्त्र के धोखे में भोले भाले स्त्री पुरुष उनके चंगुल में फंस जाते हैं। धूर्तता करना, धन कमाना, और धन कमाकर धूर्तता करना, यह उनका क्रम है। अभिप्राय यही है कि धन, विद्या, ज्ञान, तपस्या सभी अच्छी वस्तुएं हैं, किंतु तभी तक अच्छी हैं जब तक व्यक्ति अच्छा है
व्यक्ति यदि बुरा है तो वही अच्छी चीजें और भी अधिक घातक सिद्ध होती हैं। साधु, संत, विद्वान, विशेषज्ञ, धनी, अधिकारी अगर दुष्ट हों तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। यह जनसाधारण के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि धनी वर्ग, अधिकारी वर्ग, विद्वान वर्ग सभी को इस ओर से सावधान रहना चाहिए। सज्जन सत्ताधारी दुर्जन विद्वान को जगह न दे और सात्विक धनी दुष्ट साधु को आश्रय न दे। श्लोक 43। दुष्ट जन सज्जनों के सभी गुणों की निंदा करते हैं। यदि कोई लज्जाशील हो तो जड़ मूढ़ कहेंगे, यदि निष्ठावान हो तो उसे दंभी कहेंगे, शीलवान हो तो कपटी कहेंगे, सूरवीर हो तो निर्दयी कहेंगे, मौनधारी हो तो पागल कहेंगे, मीठी वाणी बोलेगा तो डरपोक कहेंगे, प्रतिभावान हो तो घमंडी कहेंगे, धुआंधार वक्ता हो तो बकवासी कहेंगे। इस प्रकार सज्जनों के सभी गुणों को वह जरूर कोई न कोई नाम धरेंगे, अर्थात किसी गुण की प्रशंसा वे करेंगे ही नहीं। पिछले श्लोकों में कहा गया था कि दुर्जनों से दूर ही रहना चाहिए और दुर्जनों में कोई गुण हो तो भी वह वर्जनीय है। वह बात सज्जनों की ओर से कही गई है और साधारण जनता को लक्ष्य करके कही गई है कि वे दुष्टों से बचें। तब दुष्ट कैसे चुप रहेंगे? दुष्टों को भी संसार में रहना है और अपनी दुष्टता को चालू रखने के लिए जनसाधारण को अपने साथ भी रखना है। इसलिए वह सज्जनों की निंदा करते रहेंगे, उनके सुगुणों को रंग चढ़ाकर दुर्गुण बताएंगे। सज्जन की ओर से दुर्जन के विद्या आदि की निंदा की गई है कि दुष्ट जन अपने सुगुण का भी दुरुपयोग करते हैं, किंतु दुर्जन की ओर से जो प्रचार होगा वह और ही प्रकार का होगा। वह उस पर रंग चढ़ाएंगे और उल्टे मतलब निकालेंगे। पूजा पाठ व्रत नियम को कहेंगे ढोंग रचा है लोगों को ठगने के लिए। मीठी बातों को कहेंगे कैसी चिकनी चुपड़ी बातें बनाता है लोगों को छलने के लिए, इत्यादि इत्यादि। मतलब यह है कि सज्जनों का दुर्जनों के साथ निभाव हो ही नहीं सकता। दुष्टों के पास धूर्त ही एकत्र हो सकते हैं और उस धूर्त मंडली में अपनी सारी विद्या और वीरता को इसी प्रकार धूर्तगिरी में ही खर्च किया जाता है। इसीलिए पहले ही जता दिया गया है कि दुर्जन से दूर ही रहें। एक पक्ष इसका दूसरा भी है। इसमें सज्जनों के लिए भी शिक्षा है कि कोई काम दिखावे के लिए न करें। व्रत नियमों का पालन दिल से करो। सूरवीर हो तो अपनी जान पर खेलकर कमजोरों की रक्षा करो। विद्वान हो तो अपने ज्ञान अध्ययन का परिचय दो। इतना ही नहीं, उसके साथ कुछ और भी करना है। जैसे अपनी मूर्खता को मौन से छिपाने की चेष्टा न करो, डर कर मीठी बात न कहो, सूरता दिखाने के लिए अत्याचार न करो, बेतुकी इज्जत से वक्ता होने का दावा न करो। यदि कोई प्रतिभा तुम में हो तो नम्रता न छोड़ो और अंत में दूसरे नाम धरते हैं यह समझकर या डर कर अपने सद्गुणों तथा सदाचार को कदापि मत त्यागो। अगर त्याग दिया तो दुर्जन सच्चे और तुम झूठे। साधारण जनता भी यही समझेगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे, धूर्तराज चलेगा और जनसाधारण उसी का अनुसरण करेंगे। तब बेबसी में कहोगे यही कलयुग है। तुम क्रियाशील नहीं और दोष मढ़ दिया कली महाराज के सिर पर। इसलिए जब समाज में दौर्जन्य बढ़े और दुर्जनों का बोलबाला हो तो सज्जन सजा से बच नहीं सकते। सज्जन सौजन्यता का ढोंग रचें
और दौर्जन्यता से मोर्चा न लें तो समझना चाहिए कि सौजन्यता का जामा पहने हुए यह सज्जन वास्तव में दुर्जनों के साथी हैं। और होता भी यही है कि जब दुष्ट अपना सिक्का जमा लेते हैं तब यह सोचकर कि कहीं मुकाबले में कोई डबल दुष्ट उठ ना खड़ा हो और इसके पैर उखड़ जाएं, इस विचार से इन नामधारी सज्जनों को अपनी सभा में सम्मानित करते हैं। यह भजन कीर्तन करते हैं और वे बदमाशी करते हैं, दोनों समाज को लूटते हैं। सच्ची सौजन्यता की कसौटी तब है जब दौर्जन्य अपनी चरम सीमा पर हो। नोआखाली के अत्याचार में गांधी जी ने सारे इलाके की पदयात्रा की। जो प्रभाव पड़ा उसे दुनिया जानती है, मगर हैदराबाद के इतने बड़े इलाके में रजाकार अत्याचार चला। गांधी का नाम लेवा कोई उस समय वहां क्यों नहीं गया? कोई साहस करके गया और जाकर वह काम किया जो किसी ने नहीं किया। तब भी क्या हुआ और क्यों हुआ? वही सज्जन दुर्जन की मिली भगत। यह सवाल सदा रहेगा जब तक समाज में सच्चाई तथा सात्विकता का सिक्का चालू न हो। श्लोक 44। लोभ सबसे बड़ा अवगुण है। इस एक दुर्गुण के होते और कोई अवगुण ना हो तब भी मनुष्य का पतन निश्चित है। पीठ पीछे किसी की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। इस एक आदत के होते और कोई पाप ना करे तब भी वह नरकगामी होता है। मनुष्य में सांस एक हो तो उसे किसी कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं, इसी से वह तर जाएगा। मन शुद्ध हो अर्थात मन में भी कोई बुरी बात ना सोचता हो तो पाप मुक्ति के लिए किसी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं। पवित्र मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। भल मनसाहत यदि है तो सभी उसकी सहायता के लिए सदा तर रहते हैं। किसी दल बल की उसकी आवश्यकता नहीं है। विद्या ही सर्वोत्तम धन है। ज्ञानी विद्वान को किसी धन की कोई आवश्यकता नहीं है। अपयश मृत्यु के बराबर है। कलंक का टीका माथे पर लेकर जीना भी मरने के समान है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि दुर्जन सज्जन को क्या क्या कहते हैं। इस पर चर्चा करते हुए लिखा था कि दुर्जन क्या कहते हैं उसकी ओर ध्यान न देकर अपने को सज्जन समझने वाले स्वयं अपने आप की टोह लेकर देखें। इस श्लोक में जो कुछ कहा गया है वैसे देखने में दुर्जन के लक्षण दिख पड़ते हैं। वास्तव में वह बात नहीं है। सज्जन कहने वालों को लक्ष्य करके यह श्लोक कहा गया है। श्लोक 42 में ऐसे विद्वान की चर्चा है जिसमें एक विद्या को छोड़ सभी अवगुण हैं, अतः उसकी विद्या का भी दुरुपयोग होगा। पर इस श्लोक में उसके एकदम उल्टी बात कही गई है। इस श्लोक में जितने अवगुण गिनाए गए हैं वे सब के सब एक ही में होने जरूरी नहीं है। अलग अलग व्यक्तियों में कोई न कोई एक अवगुण है और बाकी सब लक्षण सुंदर हैं। लोग कहेंगे बड़े सज्जन हैं, सभी अच्छे गुण हैं, केवल एक ही दोष है। कहा करें क्या चंद्रमा में कालिमा नहीं होती? इस श्लोक में इसी भावना का खंडन किया गया है। कहा है कि यदि एक ही दोष हो पर यदि वह इतना भयंकर हो तो उसकी दुर्जनों में ही गिनती है। लीजिए एक एक अवगुण पर विचार करें। लोभ, लाभ की इच्छा ही तो लोभ है। उचित मात्रा और उचित रीति से लाभ उठाया जाए तो कोई उसे बुरा नहीं मानता, किंतु अनुपयुक्त और अनधिकार लाभ की इच्छा करना लोभ है। इसके लिए अनुपयुक्त तथा अनधिकृत उपाय भी अपनाना होगा। तांता चलता ही जाएगा,
शैतान की आंत की तरह। श्लोक के ही अन्य सभी सद्गुण उसमें वर्तमान हैं। तपस्वी है, हर साल तीर्थ यात्रा पर जाता है, धन है, आभूषण है, बंधु मित्रों का आदर सत्कार भी करता है, पर है लोभी। तो वास्तव में इन बातों से अपने को सज्जन दिखाकर वह टट्टी की आड़ में शिकार खेलता है। वह सज्जन बड़ा चालाक दुर्जन हुआ। इसी प्रकार पिसुनता दूसरा एक व्यक्ति जो उपरोक्त सभी सद्गुणों से आभूषित है, पर एक ही दुर्गुण है कि लोगों की पीठ पीछे बुराई करता फिरता है। यही एक पाप काफी है उसको मझधार में डुबोने के लिए। केवल असत्यवादी है, झूठा है, पर बाकी सब सद्गुणों से परिपूर्ण है। बड़ा ही तपोधन का आडंबर किए हुए है। भिन्न भिन्न वार तिथियों के व्रतों के अतिरिक्त चंद्रमा की घटती बढ़ती के साथ रोज एक कोर घटाता बढ़ाता हुआ चांद्रायण आदि व्रतों से अपने शरीर को कांटा बना रखा है, पर झूठ बोलता है। तब उसके तमाम व्रत कैसे सच्चे हो सकते हैं? सच बोलने और झूठ बोलने के परिणामों पर विचार कीजिए। सत्यवादी को सत्य की खातिर तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ। पर झूठ बोलने वाला क्या करता है? अपने झूठ से लोगों पर विपदाएं ढाता है। सत्य बोलने में खुद को तपना पड़ता है और झूठ बोलने में दूसरों को तपाना पड़ता है। दूसरों को जलाकर भस्म कर देना और आप उस आग में हाथ तापना। कितना बड़ा सज्जन है, झूठ मात्र बोलता है। तीर्थ यात्रा, गंगा नहाया, पाप धोया, समझते हैं न लोग। पाप ही ना करे तो उसे धोने की क्या जरूरत? गंगा में तो शरीर धोते हैं, नहाने से पसीने की बदबू चली गई। पाप का अंकुर तो मन में उगता है, शरीर पर उसके डाल पात फैलते हैं। मन की शुद्धता मूल मंत्र है। इसीलिए तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। दल बल परिवार का भी और परिजनों का भी। क्यों? समय पड़ने पर काम आएंगे। कैसा समय? कुसमय। कुमार्ग पर चलेंगे तभी तो कुसमय आएगा। लोग समझते हैं कि कितना भला आदमी है, कितनों की परवरिश कर रहा है। वास्तव में सारा दल बल अपनी रक्षा के लिए है। अपनी करनी का उसे डर है, इसीलिए इन सब की परवरिश है। सद्विद्या, क्या विद्या असत भी होती है? तुरंत बाद ही तो कहा है कि धन कमाने के लिए विद्या प्राप्त करना और बाद में उसी विद्या को धन के बदले बेचना, यही असत विद्या है। विद्या का दुरुपयोग है। विद्वान है, विशेषज्ञ है, समाज संसार को क्या लाभ उससे? बम बनाता है घातक से घातक। अपने चुटकुले को पेटेंट कर लिया है। कौड़ी का माल देकर करोड़ों की लूट करेगा। भला यह सब सज्जन कैसे? सज्जन तभी तक है जब तक पर्दाफाश ना हो। जहां कुले वहां गुरु घंटाल कहलाए। श्लोक 45। दिन का फीका फीका चंद्रमा, जवानी ढली हुई युवती, कमल रहित तालाब, अशिक्षित सुंदर पुरुष, लोभी पुरुष, दरिद्री सज्जन, राजा के दाएं बाएं दुष्ट जन, ये सातों सात कांटों की भांति मेरे मन में खटकते हैं। पिछले श्लोक में कहा गया था कि दिखावे के लिए अच्छे सचमुच अच्छे नहीं होते, उनमें बुराइयां भी बहुत होती हैं। इस श्लोक में दिखाया गया है कि अच्छे लोग बुरे कैसे बन जाते हैं।
चंद्रमा सुंदर वस्तु है, रात में सबका मन लुभाता है, पर वही चंद्रमा दिन के समय सूर्य के प्रकाश में फीका पड़ जाता है। अपने से अधिक प्रकाशमान सामने आ गया तो फिर अपनी सूरत लेकर रह गया। कामिनी शब्द स्त्री के लिए तो है, किंतु जहां विशेष प्रकार की स्त्री से संबंध है, यौवन ढलने के बाद भी वह ऐसी बात न सोचे। कमल सरोवर तो है पर फूल गायब है। इसी प्रकार सुंदर पुरुष है पर निरक्षर भट्टाचार्य, राजा है पर लोभी, सज्जन है पर दरिद्र। सभी अच्छे हैं, कोई बुराई उनमें नहीं है, केवल कमी है, और कमी रह जाने से भी आदमी काम का नहीं बनता। इस श्लोक में एक और सुंदर साम्य भी है। शशि के साथ कामिनी दोनों फीके पड़ गए हैं। सुंदर सरोवर के साथ सुंदर पुरुष, पर दोनों में कमी है। एक में कमल नहीं जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता, दूसरे में विद्या नहीं कि सोने पर सुहागा हो जाता। राजा के संग संग रहता है, परंतु राजा लोभी है, इसलिए सज्जन को दरिद्रता भोगनी पड़ रही है। प्रभु का परामर्श दुष्टों से है, क्या इसी से सब कला विहीन हो गए? इसका कुछ समाधान। श्लोक 46। अग्निदेव को तृप्त करने की इच्छा से अग्निहोत्री जन घृत आदि से हवन करते हैं, किंतु उसी हवन करने वाले का हाथ यदि अग्नि को छू जाए तो वह उसे तुरंत जला डालता है। इसी प्रकार क्रोधी प्रभु का अपना कहने वाला कोई नहीं होता। रात दिन अपनी ही सेवा में लगे हुए सेवकों पर वह बात बात पर बिगड़ पड़ते हैं और उसका घर द्वार बिगाड़ देते हैं। पिछले श्लोकों में दुर्जनों, सज्जन जैसे दीख पड़ने वाले दुर्जनों तथा बुरी गत बने हुए सज्जनों की चर्चा करने के बाद इस श्लोक में दुर्जन प्रभु की चर्चा की गई है। दुष्ट राजाओं के पास दुष्टों का ही निभाव हो सकता है, सज्जनों का नहीं, ऐसा समझना भी भ्रम है। इसी प्रकार सज्जन भी यदि यह सोचे कि राजा दुष्ट सही, हमें तो सहजता चाहिए, सच्चे हृदय से सेवा करके प्रसन्न रखने की चेष्टा करेंगे, तो यह भी भूल है। उसकी क्रोधाग्नि में सभी को भस्म होना पड़ता है। क्या अच्छा क्या बुरा, और क्या सेवक क्या सहायक, किसी को अपना मानकर छोड़ना जानता ही नहीं। राजा का क्रोध अग्नि के समान है। जंगल की आग में तो सभी जल जाते हैं, किंतु यज्ञ हवन के पवित्र अग्निदेव भी इसका ध्यान नहीं रखते। होता अग्निदेव को तृप्त करने के लिए समिधा सामग्री घृत आदि ज्वालाओं पर स्वाहा के मंत्रों के साथ छोड़ते हैं। अग्निदेव समिधा आदि को स्वाहा करने तक तो ठीक है, पर होता का हाथ क्यों जला देता है? यही नहीं कि उनका हाथ लग गया, क्या पता होता का हाथ ही अधिक नीचे गया है या ज्वाला अधिक ऊपर आ गई। गलती किसी की हो, जलेगा हाथ होता जी का ही। राजा लोग भी सेवा से तृप्त होकर बैठ थोड़े ही जाएंगे, और भी अधिक चढ़ेंगे ज्वालाओं की भांति। राजाओं की इस क्रोधाग्नि की ज्वाला किस किस की ओर लपकेगी और कौन कौन उसकी लपेट में आ जाएगा। क्या पता सज्जन सेवक ही स्वाहा हो जाए और दुर्जन भी बचे नहीं। अब पिछले श्लोक 45 की शब्दावली पर जरा ध्यान दें। चंद्रमा का शीतल प्रकाश भी मनोहर होता है, पर सूर्य भगवान यह कब बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनके सामने चंद्रमा भी चमका करे। विज्ञान की दृष्टि से चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का दिया हुआ है। सूर्य प्रसन्न होते कि यह तो मेरा अपना है, यह नहीं होता। इसी प्रकार कामिनी ने किसी कामुक की कामना ही पूरी की होगी, पर यह कांति विहीन बन गई।
चंद्रमा के समान दूसरों से सहायता पाना भी बुरा और कामिनी के समान दूसरे को तृप्त करना भी बुरा। सरोवर की भांति खिले कमल का खोना भी बुरा और सुंदर युवक की तरह विद्या प्राप्त न करके मन को विकसित न करना भी बुरा। राजा का लोभी होना भी बुरा और लोभ लालच से परे होकर कष्ट सहना भी बुरा। तब क्या सभी निंदनीय नहीं? राजा राष्ट्र कृतम पापम, सारा दोष राजा का जो दुष्ट परामर्श का अनुसरण करके सबको कष्ट देता है और जो साहस करके सच्ची सलाह दे उसकी गर्दन नापता है। जहाँ दुष्ट राजा को अग्नि की उपमा दी गई है, क्या अग्निदेव दुष्ट हैं? अग्निदेव के दुष्ट होने का प्रश्न नहीं है। अग्नि का स्वभाव है जलाना, जो चीज सामने पड़े उसे भस्मीभूत कर देना। दुष्ट प्रभु का भी स्वभाव इसी प्रकार का है कि कमर कसकर सेवा करने वाले ही उसकी क्रोधाग्नि की आहुति हो जाते हैं। दूर से हाथ बचाकर सेवा करो। श्लोक 47। सेवा वृत्ति करने वाले की बुरी गत होती है। प्रभु के कुछ कहने पर चुप साध ले तो कहेंगे क्या गूंगा है, जबान कट गई। कुछ बोले तो कहेंगे जवाब देता है, जीभ लंबी हो गई। हाथ जोड़कर पास खड़े हों तो कहेंगे बदतमीज। दूर रहेगा तो कहेंगे कामचोर है। गाली गलौज सहेगा तो कहेंगे डरपोक है। न सहेगा तो कहेंगे अकड़ू है। किस प्रकार सेवा करेंगे तो प्रभु प्रसन्न रहेंगे, यह समझना असंभव है। सर्वज्ञ योगीराज के लिए भी राजाओं की मनोवृत्ति को समझ पाना कठिन है। साधारण सेवक उन्हें क्या समझ सकेगा। पिछले श्लोक में राजा को आग कहा गया था, जो होता के हाथ भी जला देता है। इसी प्रकार दुष्ट राजा कौन कितना अच्छा काम कर रहा है इसका ध्यान ना रखे बिना सभी पर बरस पड़ता है। यह शंका उठ सकती है कि राजा को आग कहने से क्या लाभ, सेवा करने पर कोई क्यों बिगड़ेगा। इसमें बताया गया है कि जब बिगड़ना ही उनका स्वभाव है तो बहाने हजार मिल जाएंगे। सेवक को बड़ी कठिनाई का सामना करना होता है। केवल ड्यूटी बजा लाने से काम नहीं बनता। काम कौन देखता है? न पुराने जमाने में काम को कोई देखता था, न आज कोई देखता है। काम अच्छा किया तो कोई शाबाशी नहीं मिलेगी, पर कुछ बिगड़ा तो लानत बरसेगी, लातें खानी होंगी। उन्हें नाराज ही होना है तो उस अच्छे काम में भी कोई नुक्स निकालेंगे। काम अच्छा करने से ही काम नहीं बनता है। काम इस प्रकार करो कि उनको अच्छा लगे। पानी पिलाना, जूते सीधे करना ही काम नहीं है। हजार काम और होते हैं। कोई किसी की शिकायत ले आया, आपको कहा गया देख कर रिपोर्ट दो। अपनी दृष्टि से आप अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकते। पता नहीं प्रभु किसकी सहायता करना चाहते हैं। आजकल भी यही होता है। फिर काम करने के बाद बातें बनाना, सुनना, यह भी आना चाहिए। बोले मुसीबत, ना बोले मुसीबत। सामने हाजिर रहे तो मुश्किल, आड़ में बैठे रहे तो मुश्किल। कौन क्या कहना चाहता है, तुम सिर पर क्यों खड़े हो? कोई है? जी हाँ, हुजूर कहने से पहले ही गालियों की झड़ी लग जाएगी। हरामखोर न जाने कहाँ मरे रहते हैं। अगर आड़ में ऐसे खड़े रहे कि लगे कोई खड़ा है और न दिखाई भी पड़े तो कहा जाएगा भेदिया है। कोई बड़ा प्रतिभावान कोई बड़ी अच्छी योजना या कार्य पद्धति प्रस्तुत करेंगे, समझेंगे यह हमसे होशियार बनता है, हंसी उड़ाकर भगा देंगे। भले ही आप खुद कुछ दिन बाद उसी की अधूरी नकल पेश करके बड़े देशोपकारक कहलावें।
कहने का अभिप्राय यह है कि सीधे साधे सज्जन को सेवावृत्ति दुखदायी है। सेवावृत्ति स्वीकार करेंगे तो निभेगी नहीं। अपनी सौजन्यता और स्वाभिमान को तिलांजलि देनी होगी और पशुवृत्ति अपनानी होगी। आप कहेंगे काम भी करना चाहिए और समझबूझ से भी काम लेना चाहिए। सो कहा गया है कि योगीराज भी राजा का मन समझ नहीं सकते। योगी के दो प्रधान गुण हैं। एक, आंख बंद करके भगवान को भी देख लेते हैं और यह भी समझ जाते हैं कि भगवान अब आगे क्या करेंगे। ऐसे योगीराज भी राजाओं को समझ नहीं पाएंगे। दूसरा गुण सांसारिक है। उन्हें कोई कुछ कहेगा, उनके साथ कुछ भी करेगा, मारेगा, मैला फेंकेगा, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एकदम चुप साधे रहते हैं। कहता है कि समझ भी हो, सहन भी हो, तब भी प्रभुओं को प्रसन्न रखना असंभव है। तब साधारण सज्जन क्या करेंगे? यहां कहां सज्जन कर वासा। सज्जन चाहे देश की सेवा करें या व्यक्ति की, उनकी यही गत बनती है। श्लोक 48। जो व्यक्ति अपनी पूर्व स्थिति को एकदम भुलाकर हीन तथा घृणित मार्ग को अपनाता है और अपने उस घृणास्पद उद्देश्य के सिद्धि के लिए नीचता करता है, नीचों की सहायता लेता है और उन नीचों को उच्च पदवियों पर बिठाकर उचित अनुचित का ध्यान न रखकर मनमाने ढंग से काम करता है और जब संयोग से अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है, तब समझता है कि उसको अपनी चतुराई से ही सब कुछ हुआ है और सभी सज्जनों तथा सद्गुणों के साथ द्वेष करता है। भला बताओ, ऐसे दुष्ट के सामने पड़कर कौन सज्जन सुखी रह सकता है? ऐसे दुष्ट प्रभुओं से दूर दूर रहना सज्जनों के लिए श्रेयस्कर है। पिछले श्लोक में बताया गया था कि दुष्ट प्रभु सीधे साधे और सच्चे सेवक को कैसे कैसे नाम धरते हैं और एक दिन मार पीट कर भगा देते हैं या सेवक स्वयं ही भाग खड़े होते हैं। तब उन प्रभुओं का काम कैसे चलेगा? यही बात इस श्लोक में बताई गई है। जैसा प्रभु वैसे ही सेवक उसके पास टिक जाते हैं। मालिक नाराज होकर कहेगा, क्या गूंगा है? जवाब तैयार, हाँ अन्नदाता। मैं क्या, मेरा बाप तो गूंगा भी था और पागल भी। मालिक बहुत खुश। वह ऐसे ही लोगों को ऊंची से ऊंची पदवी देता जाता है क्योंकि वह नीच से भी नीच काम करने को सदा कमर कसे रहते हैं। नीचों को साथ रखने वाला और नीच काम करने वाला प्रभु भी नीच होगा ही। इसी नीचता से उसकी चतुराई के कारण नहीं। संयोग से कोई धनी बन गया, राजा बन गया, तब वह अपनी पुरानी स्थिति को एकदम भूल जाता है कि वह पहले क्या था, क्या काम करता था और कैसा खाता पहनता था। वह तो समझे बैठता है कि नीचता, क्रूरता और धूर्तता से ही वह बड़ा आदमी बन गया है और यह उसकी विशिष्टता है। स्वभावतया ऐसा व्यक्ति सीधे साधे लोगों को बेवकूफ समझेगा और सज्जनों से घृणा करेगा। किसी भी सच्ची और न्यायोचित बात पर आग बबूला हो जाएगा। बात पर ही बिगड़ पड़ने वाला व्यक्ति किसी गुणी को सामने देखकर सहन कैसे करेगा? इसीलिए श्लोक में कहा गया है कि उनकी सेवा करके पुरस्कार पाने की इच्छा ही मत करो, बल्कि नजर के सामने ना पड़ो, नहीं तो उल्टे दंड पाओगे। श्लोक में दैववशात बड़े होने की बात कही गई है, अर्थात नीचता के परिणाम स्वरूप कोई बड़ा नहीं बन सकता। प्रायः सभी को नीचा देखना पड़ता है। यदा कदा कोई सफल हो जाता है तो वह उसका भाग्य समझना चाहिए, जो पिछले पुण्यों का फल भी हो सकता है या इस जन्म के दुष्कर्मों का घोर दंड उसे आगे भोगना पड़ेगा। आजकल भी हम लोग देख रहे हैं
कि नीच तथा धूर्त आगे बढ़ जाते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं, धनी बन जाते हैं। देखा देखी दूसरे लोग भी वही साधन अपनाते हैं, पर सब के सब बड़े नहीं बन पाते। बात यह है कि जब धूर्तता तथा नीचता का ही बोलबाला है, तब उनमें जो सबसे बढ़ चढ़कर नीचता करेगा, धूर्तताई करेगा, वही बाजी मार लेगा। कभी कभी ऐसे धूर्त किसी सज्जन कहने वाले के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं कि उसकी सौजन्यता से अपने क्रियाकलापों पर पर्दा पड़ा रहेगा और सरदार की सौजन्यता को पूरा लाभ मिलेगा। दूसरी ओर वह सज्जन सरदार समझता है कि बागडोर मेरे हाथ में रहेगी तो सब कुछ ठीक कर लूंगा। इस विचार से धूर्तों के सहारे को गनीमत समझता है। धूर्तों का सहारा पाने के लिए उस सरदार सज्जन को भी वास्तविक सज्जनों से कतराना पड़ता है, उनका विरोध भी करना पड़ता है। चंडाल चौकड़ी का वह एक मोहरा मात्र रह जाता है। अंत में चलकर उसका स्वप्न टूटता है। पाँव फटते आंख मलने तक चाहूं और उजाला फैल जाता है। सभी स्वार्थी गिने जाते हैं। स्वार्थ धूर्तता तथा नीचता की जननी है। स्वार्थी हो अथवा धूर्त और नीच, यदि वह केवल एक बात कर पाते कि अपनी पिछली दशा को न भूलते, अपनी असलियत को भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ी भूल करते हैं। अपनी असलियत को भूलने वाले का सारा खेल नकली होता है। कागज की नाव, काठ की हंडिया। श्लोक 49। सज्जनों तथा दुर्जनों की मित्रता दिन में दोपहर से पहले और दोपहर के बाद की छाया की भांति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। दुर्जनों की दोस्ती सुबह की छाया की तरह पहले बहुत लंबी और गाढ़ी होती है, पर ज्यों-ज्यों दिन बढ़ता जाता है छोटी हो जाती है। उसी प्रकार दुर्जनों की दोस्ती दिन पर दिन घटती जाती है और ठीक दोपहर में छाया की तरह एकदम गायब हो जाती है। परंतु सज्जनों के स्नेह आरंभ में केवल परिचयात्मक होता है, पर धीरे धीरे संध्या की छाया की भांति उनकी मित्रता दीर्घ तथा प्रगाढ़ हो जाती है और आत्मीयता में बदल जाती है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि दुष्ट प्रभु दुष्टों और नीचों को ही बढ़ावा देते हैं और सज्जनों से द्वेष करते हैं। यह शंका हो सकती है कि क्या दुर्जनों का ही सदा बोलबाला रहेगा और सज्जनों का कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। इस श्लोक में इस शंका का समाधान है। दुष्ट प्रभु यदि दुर्जनों को साथ रखें और उन्हें बढ़ावा दें तो चिंता करने का कोई कारण नहीं है। दुष्टों की मित्रता सुबह की छाया के समान है। शुरू में बहुत गाढ़ी होती है, पर धीरे धीरे घटने लगती है, अर्थात उन दुष्टों की मित्रता स्थायी नहीं होती है। आखिर इसका कारण क्या है? दुष्ट योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए दुष्ट ही तो जल्दी तैयार होंगे, इसलिए उनकी दोस्ती जल्दी हो जाती है। दुष्ट योजना में उनमें से हर एक अनुचित लाभ उठाएगा और जिसके द्वारा उस अनुचित लाभ को उठाने में अधिक सहायता मिलेगी, उसी को बड़ी पदवी के लिए लालायित होकर एक से बढ़कर एक दुष्टता अधिक करेगा। इस प्रकार मित्रता घटने लगती है, इसलिए कि उनमें से हर एक यही समझेगा कि काम तो मैंने अधिक किया, पर बड़ा बनाया गया दूसरा। परस्पर डाह बढ़ेगा, यह तो कार्यकर्ताओं का हुआ। दूसरी ओर सबका नेता जो अब प्रभु बना है, उसे फिक्र बनी रहती है कि कहीं उसके दुष्ट साथी उन्हीं दुष्ट योजनाओं को खुद उसके विरुद्ध प्रयोग न करें और षड्यंत्र रचकर उसी को समाप्त न कर दें। इसलिए वह उन्हें आपस में एक दूसरे से भिड़ाता रहेगा और अगर जरूरी समझे तो एक आध का खात्मा करा देगा। जिन्हें वह प्रतिस्पर्धी समझता हो
उन्हें गिरवाएगा, मरवाएगा। वह मरेंगे, गिरेंगे और तथा कथित दुष्ट भले ही खत्म हो जाएं, पर दुष्टता बनी रहेगी और वह चुप नहीं रहेगी और अंत में स्वयं उन्हें भी खत्म कर देगी। इसी श्लोक में सज्जनों की मित्रता का भी वर्णन है। आरंभ में बहुत अधिक ना होगी, पर धीरे धीरे सायंकाल की छाया की तरह बढ़ती ही जाएगी। सौजन्यता में समय अधिक लगता है। उसमें स्पर्धा की भावना नहीं होती कि एक दूसरे से बढ़ चढ़ जाएं। उनके काम स्थायी होते हैं और योजनाएं दूरगामी होती हैं। वहां जल्दबाजी का सवाल उठता ही नहीं है, इसलिए वे दुर्जनों की तरह जल्दी नहीं मचाते। दौर्जन्यता में डर लगा रहता है कि देरी हो जाने से भांडा फूट जाएगा और सब षड्यंत्र धरा का धरा रह जाएगा। सौजन्यता में बाधाएं आ सकती हैं, पर भांडा फूटने का डर एकदम नहीं रहता। सात्विक कार्य जितने भी हों, जिस सीमा तक पहुंच जाते हैं यह व्यर्थ नहीं जाते। पूरे ना भी हों तो जमा की हुई पूंजी सात्विकता की ज्यों की त्यों बनी रहती है। फिर जब अवसर मिले उसी जगह से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। इसलिए सज्जनों की मित्रता टूटती नहीं है, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि ही होती है। यह कहा जा सकता है कि फायदा क्या, दोनों की भी दोस्ती मिटती ही है। दुर्जनों की दोपहर में तो सज्जनों की शाम में, मगर दोनों में भारी अंतर है। दुष्टों की दोस्ती दोपहर तक घटती घटती एकदम मिट जाती है। सज्जनों का स्नेह बढ़ते बढ़ते अंत में एकदम बड़ा होकर मिट जाता है। दुर्जन भिखारी बनकर बदनाम होकर खत्म होते हैं और सज्जन समृद्धि, संतोष तथा शांति में अंतिम सांस लेते हैं। अंतिम दिन एक निश्चित है तो जीवन भी तो निश्चित है। दुर्जनों का दिन अथवा जीवन अभी बाकी रहता है कि बदनाम होते और मिट जाते हैं। इसके विपरीत सज्जन जीवनांत सुखी रहते हैं। दुष्ट जीते जी मर गए और सज्जन मरने पर भी अमर रहते हैं। श्लोक 50। पशु जंगल की घास चरकर गुजारा करते हैं, मछलियां पानी पर निर्वाह करती हैं और सज्जन जो कुछ निरापद रूप से प्राप्त होता है उसी पर संतोष करके जीवन निर्वाह करते हैं। तीनों ही अपने लिए किसी प्राणी को कष्ट नहीं देते। फिर भी संसार में बिना कारण शिकारी जंतुओं को मारते हैं, धीवर मछलियों पर कांटा फेंकते हैं और बदगोई करने वाले सज्जनों की बुराई करते फिरते हैं। यह संसार की रीति है। पिछले श्लोक में कहा था कि सज्जनों की मित्रता उत्तरोत्तर बढ़ती है और स्थायी होती है। सज्जन किसी का बुरा करते ही नहीं तो उनके शत्रु क्यों होने लगे। इस श्लोक में दृष्टांत देकर बताया गया है कि बिना बुराई किए भी लोग शत्रु बन जाते हैं। हिरन जंगल में रहता है, किसी का प्राण नहीं लेता। घास चरता है, वह घास भी फिर अंकुर देती है कि हिरन फिर चुग सके। हिरन भूलकर भी आबादी में नहीं आता, परंतु शिकारी अपना घर छोड़कर उसके जंगल में जाते हैं और उस पर तीर बंदूक छोड़ते हैं। इसी प्रकार मछली जल में रहती है, जल मछली के साथ और मछली जल के साथ नाचती, उछलती और बहती रहती है। कभी वह पानी से बाहर नहीं आती। भूमि पर रहने वाले मछेरे जल में जाते हैं, जाल कांटा फेंकते हैं और बेचारी मछलियों को फांसते हैं। संसार में सज्जनों का भी यही हाल है। वह किसी को बाधा नहीं देते, फिर भी उनके बाधक बहुत होते हैं। मृग के लिए तृण आहार है और मीन के लिए जल, मगर सज्जन का असली आहार संतोष है।
उपवास आदि रखने पर भी मनुष्य का स्वास्थ्य गिरने की जगह सुधरता है। संतोष में वह शक्ति है कि दूब घास के अंकुर के समान सदा हरियाता रहता है और जल के समान सदा स्वच्छ बहता रहता है।